धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। निखिलेश्वर निखिलेश्वर कमलेश्वर नमः। आवाहयामि 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 आवाहयामि। त्वं ज्ञातरूपं त्वमज्ञातरूपं मम देहरूपं मम प्राणरूपं पूर्णत्वदेहं मम प्राणरूपं त्वमेव शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। एको हि नामम् एको हि कार्यम् एको हि ध्यानम् एको हि ज्ञानम्
आज्ञा सदैव परिपालयन्ति त्वमेव शरण्यं त्वमेव शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। मम अश्रु अर्घ्यं पुष्पं प्रसन्नं देहं च पुष्पं शरण्यं त्वमेव जीवो सदा पूर्णमादेव रूपं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। यहाँ पे उपस्थित आप सभी सज्जनों को, अपनी माताओं और बहनों को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। सच कहूँ तो अभी कहने और सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैंने बचन के माध्यम से जो कुछ कहा वो कम थोड़ी थी। मेरी स्थिति अब कहने सुनने के लिए सिर्फ जीने की है। इस क्षण की बात करूं तो इसलिए मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती थी, पर शायद आपकी आवश्यकता है अभी आपको मुझे कहना पड़ेगा। मैं कब से यही मुझे प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे चलना है तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना है, मुझे रहना ही नहीं, मुझे कुछ करना भी नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ वो शायद आप नहीं समझोगे, पर मैं समझ रही हूँ क्योंकि मैं जी रही हूँ। अभी मैं जितनी देर से बजट चल रहा है, मैं सिर्फ उनसे बातें ही कर रही हूँ कि मुझे नहीं रहना, मुझे चलना है आपके साथ, मुझे ये शरीर छोड़ना है, मुझे नहीं रहना है। तो कहते हैं अभी काम बाकी है, कहते हैं उसकी तरफ देख। क्या कहूँ, बहुत ही अजीब स्थिति है, कसमकस की स्थिति है। शरीर में रहना नहीं चाहता है। सोचो क्या एक ऐसी स्थिति बन गई है कि मैं रहना नहीं चाहती हूँ और वो मुझे रखना चाहते हैं। आप हर पल शरीर की मांग करते हो, हर स्थितियों में चाहते हो बने रहना। मैं इस क्षण चाह रही हूँ कि मुझे नहीं रहना है।
क्योंकि जीवन का जो ध्येय मुझे अभी इसी क्षण में मिला है, मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे वो मिल गया है, मैं उसको जी रही हूँ, तो फिर मुझे क्यों रहना, और मुझे क्या चाहिए, क्या पाने के लिए रहूं और क्या देने के लायक तो कुछ हो नहीं, और पाना मुझे अब कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे जो पाना था मुझे मिल गया, मुझे अब कुछ चाहिए ही नहीं, फिर मैं क्यों रहूं। बस सोचो ना, ये एक स्थिति है। इसीलिए अब मन को समझा रहे हैं, और आप भी जब जीवन में ऐसी स्थितियां आया करे किसी भी संबंध में, जब आपको लगता है आपके मन का नहीं हो रहा है, तो सोच लेना कि तुम्हारा इसी में हित है, परमात्मा यही चाहता है। मैं भी अभी इस जो चाह रही हूँ, प्रभु नहीं सुन रहा है। मैंने उसे ये भी कहा कि नहीं सुन रहे हो, चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो कहते हैं मर के कहाँ जाओगे, मुझ में तो आओगे ना। ये बात उन्होंने दूसरी बार कही, ब्रह्मवाड़ी में भी मैंने उनसे कहा था जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। उसने कहा कि मर के, मुझे ये सत्य भी है कि मरूंगी तो कहाँ जाऊंगी, प्राण निकल के उसी में तो जाएगा। पर उसी स्थिति में ऐसी अभी स्थिति है कि उसको ऐसा लग रहा है कि सब छूट जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि मुझे उसको पूरी तरह ऐसे ही जीना है। विचार करना इस पे, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। सोचो मैं क्या ऐसा पा गई हूँ अभी इस क्षण, क्या ऐसा एहसास कर रही हूँ कि तुम जिस संपदा के पीछे भागते हो वो मुझे बेकार लग रहा है, मुझे निरर्थक लग रहा है। मेरे लिए ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, शरीर की कुछ नहीं है, कहाँ फंसा दिया है मेरे लोगों ने, ऐसा लग रहा है। वो संपदा तुझे अभी पाना बाकी है। हम ये जितने शिविर करते हैं सिर्फ ये जो मैं एहसास कर रही हूँ, यही एहसास आपको देने के लिए, क्योंकि जब ये एहसास पा जाओगे निश्चिंत हो जाओगे, निर्द्वंद हो जाओगे, अपने आप में स्थित और प्रतिष्ठित हो जाओगे। और हम, हमारा प्रभु सिर्फ एक ही हम चाहते हैं कि हम आपकी प्रतिष्ठा चाहते हैं, आपके अपने स्व में। हम संसार जगत की बात नहीं करेंगे, संसार में तो प्रतिष्ठा आप बना ही लेते हो किसी न किसी रूप में। हम आप में आपकी प्रतिष्ठा चाहते हैं, आपके हृदय में जो विराजमान है। ये सही है, सबने कहा है कि वो है, आप बस सुनते हो कि है, आपके लिए अभी ये सत्य नहीं है, पर ये सत्य है, आप में है, आपको मिलना है। वो आपसे हंसेगा, बोलेगा, आपसे बातें करेगा, ये सारे एहसास वो आपको देगा एक साथी की तरह। और ऐसा साथी इतना प्रेम करता है, वो उतना प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी नारायण प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं निखिलेश्वरी। महालक्ष्मी सत्संग साधना शिविर में गुरु रूप में प्रतिष्ठित मैं आपका हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ कि आपके जीवन में महालक्ष्मी का सत्संग हो। यद्यपि जब से आपने होश संभाला है तब से उसकी पूजा में, साधना में, उपासना में आप रत हो, लेकिन उसका सत्संग नहीं हुआ। जब मैंने अभी कहा कि महालक्ष्मी सत्संग, तो उन्होंने कहा होना भी तो चाहिए। वो मैंने आपको बताया नहीं था जब मैं आपको आशीर्वाद दे रहा था कि कमल सत्संग हो भी तो महालक्ष्मी संग होना चाहिए। और जब तक महालक्ष्मी संग हम नहीं होंगे तब तक जीवन में प्राप्ति की चाहत बनी रहेगी, तब तक जीवन में दुख बना रहेगा, तब तक इस तन को ही या जो कुछ दिख रहा है वही सत्य है।
आभास होगा, तब तक हम सिर्फ प्रतीक में ही अपना जीवन गतिशील करा रहे हैं। प्रतीक को ही हम यथार्थ मानेंगे। चर्म चक्षुओं से हम उसे देख नहीं सकते, और जब तक देखेंगे नहीं, तब तक हम मनिकल का आदि होंगे नहीं। और हमारे जीवन का दुख इस बात में है, हमारे जीवन का दुख यही है कि हम नहीं हैं। जीवन का दुख मिट जाता है जब हम हो जाते हैं। जीवन का दुख मिट जाता है जब हम उसके संग हो जाते हैं, जिसके संग होने के लिए हम सब का जन्म हुआ। जब से जन्म लेते हैं उसी दिन से मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। जन्म हुआ कि मृत्यु की ओर बढ़ हमारा बढ़ जाता है, और जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं हम मृत्यु की तरफ से बढ़ते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि मृत्यु हमें झपट्टा मार देती है। हम जन्म लेते हैं नर के रूप में, हम नर हैं और नर मर जाता है। नर ही मरता है। अपने समान जो प्रतिरूप पैदा करते वो नर है। अपने समान जो पैदा करता है वो नर है। अपने समान बच्चे जो पैदा करते वो नर है। तो हमें और किसी अन्य जीव में क्या अंतर है? हमें और कुकर शुकर में क्या अंतर है? अपने समान वो भी प्रतिरूप पैदा करते हैं, अपने समान बच्चे पैदा करते हैं, और नर मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है। पर अन्य जीवों में और आप में अंतर है। वह नर ही होकर समाप्त हो जाएगा, पर आप नर से नारायण होने की संभावना में है। आप में और उसमें यही मूलभूत अंतर है कि एक नर जो मनुष्य है वह पुरुष बनकर पुरुषत्व प्राप्त कर अपने जीवन की ऊर्जा को ऊपर उठाकर जीवन की प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर वह पुरुष बन सकता है। और जब वह पुरुष बनता है पुरुषोचित गुणों से वह जब अपने आप में भर जाता है तब उसका चिंतन, उसका मंथन सत्य होता है। तब उसके जीवन में सत्य से उसे स्नेह होता है। तब उसे सचमुच ईश्वर का एहसास होता है। तब सचमुच वह उसकी स्मृति में आता है जिससे उसका जन्म होता है। तब वह स्मृति में आता है। तब उसे याद आता है कि मेरा जन्म का हेतु क्या है, मेरे जन्म का कारण क्या है, मेरे जन्म की यथार्थ सिद्धि, सफलता, श्रेष्ठता, सर्वोच्चता क्या है। और यह सब कुछ पुरुष सोचता है। नर सोचता है कि मुझे धन कमाना है, नर सोचता है कि मुझे पेट भरना है, नर सोचता है कि मुझे अच्छे वस्त्र पहनना है, नर सोचता है सिर्फ मुझे आभूषण ही जीवन का सत्य है, आभूषण प्राप्त करना है।
गलत है। नर सोचता है सिर्फ धन कमाना है, गलत है। गलत है क्या? सिर्फ गलत। और नर चूंकि इसी में समाप्त, वैसे ही जैसे उसके दादा समाप्त हुए, नर को कोई नहीं जानता तुम्हारे दादा को, तुम्हें भी बाद में कोई जानेगा नहीं, क्योंकि तुम भी उसी राह चल पड़े हो जिस राह तुम्हारे बाप दादा चले थे। अभी भी तुम्हारा राह सच की ओर नहीं, अभी तुम्हारा चिंतन सत्य की ओर नहीं, अभी तुम्हारा चिंतन तुम नहीं हो, तुम्हारे सिवा पति पत्नी बच्चे बेटे बेटियां माता पिता भाई बंधु सखा मित्र यार समाज, ये तुम्हारा चिंतन है, नर का चिंतन। और यह नर समाप्त हो जाओ। जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जन्म लेते हो और मर जाते हो, हर रोज मर। कुत्ता जन्म ले मर जाए दुर्भाग्य नहीं है, कोई दुर्भाग्य नहीं। कुत्ता मरकर जब भी मरेगा तो वो ऊपर ही मरेगा, पर मनुष्य मर जाता है नर रूप में। जैसे कुत्ता मर जाता है तो मनुष्य को गाली होती है, क्योंकि ग्रंथों में शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने कहा कि बहुत भाग्य का ये मानव जीवन में प्राप्त हुआ है। पर हम ये भी तो भूले रहते हैं ना, 24 घंटे में एक बार भी ये चिंतन नहीं होता कि बड़भागी है ये जीवन, ये शरीर साधन धाम है, यह शरीर जहां बंधन नर के रूप में, जहां बंधन में है, हम दुखों में चिंताओं में परेशानियों में रोगों से ग्रस्त जर बुढ़ापा की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वही यह शरीर अपने आप में मोक्ष का भी कारण हो सकता है। लेकिन ये चिंतन कब बनता है? जब मृत्यु पद पर तुम गतिशील हो, ऋषि मृत्यु पर गतिशील होते 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 तुम्हारे जीवन में जैसे तुम्हें दैव योग से तुम्हारा यह जीवन और जन्म तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसी तरह दैव योग से एक बार फिर कृपा होता है तुम्हारे जीवन में, तुम्हें सद्गुरु प्राप्त होता है। और जब तुम कसकर उसका चरण पकड़ते हो ना, तो तुम सत्य पथ की ओर, अमृत पथ की ओर बढ़ चलते हो। इसीलिए शास्त्रों में कहा कि सद्गुरु के बिना सत्पथ की यात्रा संभव नहीं, सद्गुरु के बिना सत्संग संभव नहीं, सद्गुरु के बिना लक्ष्य जीवन का संभव नहीं, सद्गुरु के बिना महालक्ष्मी महामाया की करुणा कृपा संभव नहीं। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। श्री आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है, किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है,
खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।